नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी चौधरी आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है जितना आपकी लाइफ के अंदर आपके लिए सक्सेस इम्पोर्टेंट है। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही ये मैथ और रीजनिंग के अंदर अभाज्य संख्याएं इम्पोर्टेंट है। जिनको सिलेक्शन चाहिए, जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ के अंदर सिलेक्शन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी अभाज्य संख्या उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं अपन अभाज्य संख्याएं क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब जानकारी लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाए और आपका और हमारा जो साथ है वो बना रहे। आपके और हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो बेल आइकन है, ये जो घंटी है, ये घंटी है। अगर इस घंटी को आप दबा लेते हो तो हम आपके हो जाते हैं और आप हमारे हो जाते हो। तो इस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मेरे इस यूट्यूब चैनल की आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अभाज्य संख्याओं की ओर। तो जानते हैं कि क्या होती है अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले आपको जानना है कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है, कैसी संख्याएं होती है जो अभाज्य संख्याएं होती है। तो आप जानो कि देखो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड से क्या मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 3, तो 3 में किसका भाग जाता है? एक तो 3 खुद का जाता है और एक किसका जाता है? 1 का जाता है। तो इन दो संख्याओं का भाग जाता है इसके अंदर। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। जैसे मैंने लिखा 17, तो 17 में किसका भाग जाता है? 1 का भाग जाता है और 17 का भाग जाता है। तो 17 के कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। अब देखो कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 4, तो 4 में देखो किसका भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो 3 गुणनखंड हो गए इसके। लेकिन अपनी परिभाषा क्या कहती है? सही परिभाषा यही है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो 2 गुणनखंड वाले क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं तथा 1 का भाग जाता हो, यानी खुद का भाग जाता हो, स्वयं का और 1 का भाग जाता हो। जैसे मैंने अभी लिखा था 3 और 1 लिखा था 17, तो इसमें देखो 1 का भाग तो जाता ही है और किसका जाता है? 3 का। इसमें भी 1 का भाग जाता है और 17 का जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अगर ये बात आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे याद रख लो कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता हो तथा उस स्वयं का भाग जाता हो, उस खुद संख्या का भाग जाता हो। देखो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता ही है। तो ऐसे याद रख लो कि जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, यानी 1 का भाग तो जाता ही है और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब देखो, इसको किस किस नाम से जानते हैं। एक तो अभाज्य संख्याएं होती है, पहला नाम तो इसका क्या है? अभाज्य संख्या। दूसरा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कभी कभी हिंदी में भी प्राइम लिख देते हैं, प्राइम ऐसे लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। कभी कभी लिखा आता है रूट संख्या। ये भी नाम कई बार रेलवे पूछ लेता है कि रूट संख्या निम्न में से कौन सी रूट संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो रूट संख्या भी क्या होती है? अभाज्य संख्या ही होती है। और प्राइम नंबर भी क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन जानते हैं आगे इसके बारे में। तो देखो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको जानना है। ये अगर आप जान गए तो कम से कम 5-6 जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 1 से 100 तक ही बनते हैं। बाकी थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं तो इनसे बाहर निकल जाते हैं क्वेश्चंस। तो 1 से 100 तक बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं उनको आपके साथ दोस्त बना लेना है। उन सभी को दोस्त बना लेना, उनको साथ में रखना है, अपने एग्ज़ाम तक उनको साथ में रखना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं 1 से 10 तक कौन सी संख्या है। तो 2, 3, 5 और 7 कितनी है? टोटल 4।
10 से 20 तक 11, 13, 17 और 19 कितनी है 4। 20 से 30 तक 23 और 29 कितनी है 2। 30 से 40 तक कितनी है 31 और 37 2। 40 से 50 तक कितनी है 3, 41, 43 और 47। सबके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसी संख्या हैं जिनमें खुद का ही भाग जाता है और एक साथ में एक का भाग जाता है, ठीक है। स्वयं से विभाजित है और एक से विभाजित है, ठीक है। और दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि इनके कितने फैक्टर है, कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो आगे आपके 50 से 60 तक संख्याएं पूछे तो 2 संख्याएं, 60 से 70 तक 61 और 67 2 संख्याएं, 70 से 80 तक 71, 73, 79 3 संख्याएं, 80 से 90 तक आपके 2 संख्याएं और 90 से 100 देखा जाए तो कितनी संख्याएं 1 संख्याएं। तो अब यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैंने सबसे पहले बताया था कि 0 से 10 तक कितनी संख्या होती है 4। फिर उसके बाद में 10 से 20 तक कितनी संख्या होती है 4। उसके बाद में मैंने कहा कि 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2 और 40 से 50 तक होती है 3। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 0 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो आप बता सकते हो कितनी होती है, ये टोटल हो गई आपकी 15, ठीक है। फिर 50 से 60 पूछे तो 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3 और फिर 80 से 90 2 और 90 से 100 कितनी होती है 1। अगर आपसे पूछे 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो आपका आंसर रहेगा, आपका जवाब रहेगा कितनी 10 होती है टोटल ये कितनी है 10, 50 से 100 तक। अब अगर आपसे पूछे 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं तो आपका जवाब फटाक से आ जाएगा कि 1 से 100 तक रहती है कितनी टोटल 0 से 50 तक यानी या फिर 1 से 50 तक होती है 15 और 50 से 100 तक होती है 10। तो टोटल हो जाएगी आपकी कितनी 25 संख्याएं। टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी 25 यानी 25 संख्याएं हो जाएगी 1 से 100 तक का। अगर आपसे पूछे तो 1 से 100 तक आपसे पूछे कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक तो आपका जवाब रहेगा कितना 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे अगर पूछे 50 से 100 तो आप बता दोगे फटाक से कितने हो जाएगी कि वहाँ पे हो जाएगी 10 और 1 से 50 तक कितनी होती है तो आप बता दोगे कि 15, ठीक है। ये बात हो गई। अब आपको क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है बीच में से पूछ लेते हैं कि 60 से 80 तक कितनी होती है तो 60 से 80 तक, तो इसीलिए मैंने ये 10-10 के गैप में बांट दिए। तो आपको कहीं से भी पूछे तो आप बता सकते हो। 60 से 80 पूछा तो आपको पता है कि 2 और 3 टोटल कितनी हो गई 5। अगर आपसे पूछे कि 40 से 60 तक तो आप बता दोगे कितनी हो गई 5, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद किस तरीके से रखेंगे कि 0 से 10 तक होती है वो 4 होती है और 10 से 20 तक 4 होती है, 20 से 30 2, फिर 2, फिर आगे होती है आपकी 3, फिर 2, फिर आपकी होती है 2 3 2 1। यानी मेरे को इस तरीके से याद है ये कि 44 बाई जो 44 बाई है वो 32 23 और 21 है। 44 22 क्या है 44 बाई है जो क्या है 32 23 और 21। यानी ये जो पीछे लिखे हुए ये 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये टोटल इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्या रखोगे 44 जो बाई 32 23 और 21, 44 22 32 23 और 21। तो आपको ये सब याद रह जाएंगे। टोटल कितनी है 25। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इन संख्याओं के बारे में, इन संख्याओं को अपने साथ में फ्रेंड बना लेना सबको कि ये अभाज्य संख्याएं होती है। कई बार आपको सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप आगे कंटिन्यू रहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो ये क्वेश्चन बन गए। जो क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी बताई मैंने 15। किस तरीके से याद रखने को बताया था 44 बाई 32 23 और 21, 44 बाई 32 23 और 21, 44 बाई 32 23 और 21। इस तरीके से याद रख लो। तो 1 से 50 तक देखना है तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। तो ये हो गई आपकी 0 से 50 तक और फिर 50 से 100 तक। तो 0 से 50 तक इन सब का योग कर लेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 15। अगर आपसे 50 से 100 मान लो, ये देखो आगे वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्या है, तो आप बता दो कि यहाँ पे कितनी है, 10 है। इन सब का योग कर लोगे, 2 + 2 + 3 + 2 + 1, सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10। और इधर वाला ये 0 से 50 तक कितना हो जाएगा, टोटल 15। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो। इसीलिए इसको याद रखना, 44 बाई 32, 23 और 21, 44 बाई 32, 23 और 21। ठीक है। अब आपको 1 से 200 तक एक बार एक क्वेश्चन मेरे को एग्ज़ाम में देखने को मिला था, एसएससी के एग्ज़ाम में, कि 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो वो उसका आंसर रहेगा आपका 46, 46 रहेगा, 46। ठीक है। अब मैंने और ऐड किया यहाँ पे कि 100 से 200 तक अगर पूछ ले, तो आपको पता है कि 1 से लगाकर 200 तक कितनी है, 46, और ये भी पता था कि 1 से 100 तक कितनी है, 25। तो 46 में से 25 माइनस कर देंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 21। इसका मतलब 100 से 200 तक कितनी है, 21। 100 से 200 तक कितनी हो जाएगी आपकी, 21 रह जाएगी। तो 100 से 200 21 हो गई, 1 से 200 46 हो गई, 1 से 100 तक 25 हो गई, 1 से 50 तक 15 हो गई, 50 से 100 तक 10 हो गई। अब एक क्वेश्चन और मैंने ऐड किया यहाँ पे कि 1 से 1000 तक पूछ ले, कितना भी डीपली जाके पूछ लो, हम तो सब एकदम रेडी रहेंगे पहले से। तो हम रेडी है पहले से। तो 1 से 100 तक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 168 हो जाएगी। डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है। मैंने काउंट कर लिए, मैंने ये जो मेहनत कर ली है आपको सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखो, आगे क्या क्या पूछ सकते हैं। आगे आपसे पूछ सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सीधा सीधा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है। 2 अंकों की संख्या तो होती है 10, तो आप 10 आंसर मत कर देना। 2 अंकों की अभाज्य संख्या पूछी तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछिए। सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो 99 हो सकता था, लेकिन अभाज्य संख्या पूछी तो 99 मत करना, कितना होता है, 97 होता है। ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101 होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, बैंक में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पटवार के अंदर कई बार पूछा गया है, रीट के अंदर पूछा गया है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी पूछा है। ठीक है। और 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन मुझे एग्जाम के अंदर देखने को मिला था। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 997 होती है। ठीक है। ये मैंने ऐड किया कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होती है। इसका आपको ध्यान में रखना है, ये सभी ध्यान में रखना। 2 अंकों की सबसे छोटी 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, और इसमें से और इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, वो और सूचना इसमें से ढूंढ के निकाली है। अब देखो कि आपको कहा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो मैं आगे एक बार आपको आगे की स्लाइड दिखाता हूँ। देखो ये जो लिखा हुआ आपके सामने सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इनमें सबसे छोटी कौन दिख रही है, 2। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी पूछे तो एकदम से 1 मत कर देना, क्या रहेगी, 2 रहेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी हुई, इसमें से सम संख्या और विषम संख्या मैंने कल बताई थी आपको। तो आप बता सकते हो इसमें से कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो मात्र ये जो 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, सम संख्या। बाकी जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है सभी क्या है, विषम संख्याएं। और आगे भी जितनी भी संख्याएं आएगी वो सब क्या होगी, विषम संख्याएं। तो आप यहाँ पे ये बात ध्यान रख लेना कि मात्र एक ऐसी संख्या होती है जो संख्या क्या है, 2। ये जो होती है वो सम अभाज्य संख्या होती है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है,
विषम संख्याएं होती है। मैंने कल बताया था आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। अगर आपने वो मेरा सम संख्या और विषम संख्या वाला नंबर सिस्टम वाला और संख्याओं की संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको दिख रहा है, ये जो लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ से पूरे के पूरे मेरे जितने भी वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर वो सभी वीडियो मिल जाएंगे। उसमें संपूर्ण संख्याओं के ज्ञान वाला जो वीडियो है वो आपको ओपन करना है और उसमें आपको सम संख्या विषम संख्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। आप वो वीडियो देखिए, उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सम संख्या क्या होती है, जिनका अंतिम अंक हो 0, 2, 4, 6 और 8, और विषम संख्या क्या होती है, जिनका अंतिम अंक हो 1, 3, 5, 7 और 9। तो इस वीडियो में इस जो ऊपर आपको लिंक दिख रहा है इस वीडियो में आप देख लीजिए, तो आपको वहाँ से और जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितनी भी संख्या हैं इस 2 के अलावा ये सभी क्या है, विषम संख्या, और 2 एक अकेली और एक मात्र क्या कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो ये जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, अब देखिए वापस आते हैं अपने यहाँ पे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, तभी भी आंसर क्या रहेगा आपका, 2 ही रहेगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या मात्र एक ही होती है। ठीक है, और वो भी कौन सी होती है, 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2। अब आपसे पूछा कुल कितनी सम अभाज्य संख्या होती है, तब आंसर क्या रहेगा, 1। जब आपसे ये पूछे कि कुल कितनी सम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या तो बहुत सारी होती है, ठीक है, लेकिन सम अभाज्य संख्या मात्र एक होती है। ठीक है, और वो कौन सी होती है, 2 होती है। वो कौन सी होती है, 2। जब पूछे कुल कितनी सम अभाज्य संख्या तब आंसर रहेगा 1। पूछे कौन सी है तब आंसर रहेगा 2। ध्यान रखना, इनमें कन्फ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, और एसएससी में और रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन इन 4 जो चीज़ें लिखी हुई इनसे ही पूछे जाते हैं, और जल्दबाजी में आप गलत कर देते हो। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम 3 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे नोट लगा के आपको बता देता हूँ, इस 2 वाले पे एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सम संख्या वाली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वाली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, तो इनका ध्यान रखना आपको। यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ कि केवल 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। जब 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती है, विषम होती है। ये देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने, इस 2 को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये सब क्या है, संख्याएं, और आगे आने वाली संख्या भी क्या होती है, विषम होती है। इस 2 मात्र और मात्र एक जो होता है, ये जो 2 होती है वो क्या होती है, आपकी सम संख्या होती है। ये हो गई बात आपकी। अब देखिए कि अभाज्य संख्याओं के पेड़ के बारे में जानते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा अभाज्य संख्याओं का पेड़, पेड़ से क्या मतलब है, पेड़ मतलब जोड़ा बनना। अभाज्य संख्याओं का जोड़ा मतलब जस्ट उसके आगे आने वाली जो संख्या होती है वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि इस 2 को छोड़ दें तो बाकी सब क्या होती है, विषम। तो जस्ट उसके आगे आने वाली जो विषम संख्या वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। जस्ट उसके आगे आने वाली विषम संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तब आपका क्या बनता है, पेड़ बनता है, एक जोड़ा बनता है। अब देखो यहाँ पे जोड़े बनाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो 2 और 3 का एक क्या है, एक जोड़ा बन गया। यहाँ पे 5 और 7 का एक जोड़ा यहाँ पे बन गया। 11 और 13 का एक जोड़ा यहाँ पे बन गया। 17 और 19 का एक जोड़ा बन गया। यानी 2 के जस्ट आगे आती है 3, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या। 5 के जस्ट आगे आती है 6, लेकिन 6 तो कभी भी अभाज्य संख्या हो नहीं सकती क्योंकि वो तो क्या है, सम संख्या। 6 के आगे विषम कौन सी आती है, 7, और 7 अभाज्य है, बिल्कुल सही है। तो ये जोड़ा बन गया। फिर उसके बाद 11 और 13 का बन गया, 17 और 19 का बन गया। अब 23 और 29 का बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 23 के आगे विषम कौन सी आ रही है, 25। अगर 25 अभाज्य संख्या हो जाती तो ज़रूर उसका क्या बनता है, एक जोड़ा बनता है, लेकिन 25 नहीं है तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। 29 के आगे आती है 30 और 31 आती है तो 31 का ये जोड़ा बन जाएगा। 37 के आगे 39 अगर अभाज्य संख्या होती और इसके अंदर आती अभाज्य संख्याओं में तो वो जोड़ा बनता, लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं बनेगा। 41 के बाद में विषम कौन सी आती है, 43, तो ये जोड़ा बन जाएगा। 41 के बाद में 43 का जोड़ा बन जाए। 47 के बाद में अगर 49 होती इसके अंदर अभाज्य संख्याओं में आती तो जोड़ा बनता, अदरवाइज जोड़ा नहीं बनेगा। 53 के बाद में 55 अगर इसके अंदर आती
तो 55 के साथ जोड़ा बनता, अभी नहीं बनेगा। 59 और 61 का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि 59 के बाद में 60 और 60 तो सम है और 61 क्या आ जाती, विषम संख्या, और 61 अभाज्य भी है, तो इसका मतलब ये जोड़ा बन गया। 67 के बाद में 69 होती तो जोड़ा बनता, अदरवाइज नहीं बनेगा। 71 और 73 का एक जोड़ा बन जाएगा, और आगे देखो कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कुल कितने जोड़े बन गए ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो जोड़े बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1, ये देखो 2, और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो टोटल कितने 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती है उसके अंदर अभाज्य संख्याओं के जोड़े कितने होते हैं, पेयर्स कितने होते हैं, तो वो आपका कितना आंसर रहेगा। टोटल कितने पेयर्स होते हैं, 8 पेयर्स होते हैं। कौन से होते हैं, 2 और 3, 5 और 7, 11 और 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43 और 59, 61 और 71, 73। तो ये 8 जोड़े बनते हैं। ये रेलवे के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने खुद ने देखा है, डी ग्रुप के अंदर और एनटीपीसी के अंदर पूछा गया। डी ग्रुप के अंदर तो ये पूछा गया कि कुल कितने जोड़े बने हुए हैं, 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं, ठीक है, तो उसका आंसर था 8। और जब एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें से आपके अलग अलग जोड़े बनाकर दे दिए, और इन सब में से एक जोड़ा दे दिया। ये जैसे मान लो कि 41 और 43 का ये जोड़ा दे दिया, और पूछ ले कि ये अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है क्या, तो ये अभाज्य संख्याओं का जोड़ा था, ठीक है। इस तरीके से बताना आपको। अब आगे देखते हैं अपन इनके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप देखिए, और जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। एसएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एसएससी 2016 सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 10+2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। जल्दबाजी में 1 मत कर देना, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर क्या रहेगा, 2। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये तो मैंने बहुत आपको रटवाई दिया है, सीधी सी बात ठीक है। 1 से 50 तक का पूछे तो 15, और 50 से 100 तक का पूछे तो 10, और अगर 1 से 100 तक का पूछे तो कितनी होती है, 25, और 1 से 200 तक का पूछे तो कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। और 1 से 1000 तक पूछे तो कितनी हो जाती है, कितनी संख्या होती है 1 से 1000 तक, 168, 168। देखो सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ में 50% जो वेटेज होता है वो आपको क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को समझने का होता है, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं जब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हो। तो पेपर सेट करने वाला हमेशा क्या करता है कि आपके मीडियम भी लेवल के क्वेश्चन भी फोकस करता है, और जो लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी डालता है, और हाई लेवल के क्वेश्चन भी डालता है। तो इजी, मीडियम और हाई सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इजी वाले क्वेश्चंस में आपके गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे आपको यहाँ से ये पूछ लिया जाता है सम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आप फटाफट में टिक मार देते हो, जल्दबाजी में रहते हो एग्जाम में, और 2 आंसर कर देते हो, जबकि 2 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, 1। पूछा कितनी संख्याएं हैं, सम अभाज्य संख्याएं कितनी है, तब आंसर क्या रहेगा, 1। पूछता कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तब आंसर क्या रहता, 2। तो यहाँ पे 2 आंसर नहीं करना, यहाँ क्या रहेगा, आंसर 1 रहेगा, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कितने जोड़े बनते हैं, 8 जोड़े बनते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से अभाज्य संख्या है। तो जल्दबाजी में 91 अभाज्य संख्या मत कर देना, 51 भी मत कर देना, 51 भी नहीं होती, और 87 भी नहीं होती। 61 क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या है, ठीक है। जल्दबाजी में आप पीछे 1 लिखा हो तो कर देते हो, तो ऐसे मत कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। 91 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 91 के 13 का भाग जाता है, 7 का जाता है, यहाँ 51 में 3 का जाता है, 17 का जाता है, 87 में भी 3 का जाता है, बहुत सारी संख्याओं का जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है
ये आपको इसका जवाब देना है, ये आपके लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब लिखना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को पॉज कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर लिखिए, फिर आगे का वीडियो देखिए, ठीक है। इसका आंसर आपको किस तरीके से देना, आप ABCD इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 और 11 इस तरीके से कोष्टक बना के। उन जैसे मान लो कि आपका 71 और 73 आंसर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 71, 73। अगर आपका 31, 37 है तो आप लिख सकते हो 31, 37, ठीक है। इनमें से जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में वो ऑप्शन लिखना है, ठीक है। और चाहे आप ABCD लिखना चाहो तो ABCD भी लिखें, मैं सबके जवाब देखूंगा, ठीक है। कौन रेगुलर पढ़ाई करता है, कौन मेरी बात को मानता है, वही सक्सेस पाएगा, वही यहाँ से सिलेक्शन लेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। अब इस वीडियो को आपको लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने जो सोशल ग्रुप्स है, ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब पे शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद आप।